गाइस आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। मान के चलो ये एक हमारी स्टिक है, इसमें दोनों साइड से फोर्सेस लग रही हैं। तो जो राइट हैंड साइड वाली फोर्स होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। इमेजिन करो, जो राइट हैंड साइड वाला बंदा है वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और जो लेफ्ट हैंड साइड से बंदा है वो -10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो दोनों की फोर्स 10-10 न्यूटन है। तो क्या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कैसे रहेगा अभी बताता हूँ। क्योंकि जो दोनों साइड की फोर्स हैं वो इक्वल हैं। मान के चलो एक पेन है, ये मेरा राइट हैंड, ये वाला राइट हैंड साइड है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है। अगर दोनों साइड से 10-10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो ये पेन बिल्कुल अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगा। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करते हैं, फोर्स 1, पहली फोर्स का नाम हमने ले लिया फोर्स 1 और दूसरी फोर्स का नाम ले लिया फोर्स 2। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस होता है, 10 माइनस 10 0, तो नेट फोर्स आ जाएगी 0। और जब भी हमारी नेट फोर्स 0 आए तो उस पर हमेशा बैलेंस्ड फोर्स लगती है। आइए अनबैलेंस्ड फोर्स समझते हैं। मान के चलो ये हमारी फिर से स्टिक है, तो राइट हैंड साइड पे 7 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है बंदा और दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है कुल। तो जो हमारा स्टिक है तो वो इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, क्योंकि जो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन है उस पर ज़्यादा फोर्स लग रही है। तो जो हमारी रिजल्टेंट और नेट फोर्स है वो हमारी 0 न्यूटन नहीं आएगी, क्योंकि दोनों साइड की फोर्सेस सेम नहीं है। अगर हमें इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हमारी नेट फोर्स निकल के आएगी। इन दोनों फोर्सेस को ऐड किया है तो हमारा आंसर आया 4 न्यूटन, जो कि 0 नहीं है। मतलब ऐसी फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। आइए अब चलते हैं थोड़ा और डीप में। ये हमारे बैलेंस्ड फोर्स के कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर नेट फोर्स हमेशा 0 होनी चाहिए, नो चेंज इन द ऑब्जेक्ट मोशन, ऑब्जेक्ट में स्टिल और मूव यूनिफॉर्मली। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टिल है तो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल से। इमेजिन करो कि एक कार है, वो 200 न्यूटन की फोर्स से चल रही है। किस पे चल रही है? रोड पे चल रही है। तो रोड भी तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा अपनी। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी 200 न्यूटन हुई और जो कार है वो भी 200 न्यूटन से मूव कर रही है, और ये चीज़ ध्यान रखना, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो हम उसे -200 न्यूटन लेंगे। अगर 200 न्यूटन और प्लस उसमें -200 न्यूटन करेंगे तो हमारा नेट फोर्स निकल के आएगी, वो 0 न्यूटन निकल के आएगी। और यही तो होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। अगला पॉइंट है नो एस्केलेरेशन। मतलब जो हमारा एस्केलेरेशन होना है वो 0 ही होना है। और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, जो कार है वो 200 न्यूटन की फोर्स से चल रहा है और जो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, वो भी 200 न्यूटन की होगी। लेकिन ऐसा कभी भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर ये रियल लाइफ में पॉसिबल होता तो कार स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में चलती जाती, कभी रुकती ही ना। चलो ये सब छोड़ो, नो एस्केलेरेशन समझते हैं। आप सबको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एस्केलेरेशन। अगर हमारा एस्केलेरेशन ही 0 हुआ तो कितना भी मास हो, जैसे 40 kg मास हो, लेकिन जो फोर्स आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी नेट फोर्स 0 ही आती है। तो इसमें हमारा नो एस्केलेरेशन बैलेंस्ड फोर्स का की पॉइंट हुआ, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स में ही हमने पढ़ा था जो नेट फोर्स है वो 0 ही होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन देखो, बैलेंस्ड फोर्सेस आर टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डेट आर इक्वल इन साइज में इक्वल होने चाहिए, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर अपोजिट होंगे तभी तो हमारी नेट फोर्स 0 निकल के आएगी। अपोजिट इन डायरेक्शन, रिजल्टिंग फोर्स और नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। ऐसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, मतलब उसकी जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगी, तो इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। दिस फोर्स इज कॉज द ऑब्जेक्ट टू एस्केलरेट। अगर हमारा एस्केलरेशन हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक का भी एक्सेलरेशन हुआ तो हमारी नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि जिस पे एस्केलरेशन हुआ है उसका ऑब्जेक्ट का मास कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पे मैंने 40 kg मास ले लिया है तो फोर्स आ गई 40 मल्टीप्लाइड बाई 140 न्यूटन, जो कि 0 के बराबर नहीं है। आइए कुछ और की पॉइंट्स भी देखते हैं। रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट 0, जैसे कि मैंने बताया। चेंज इन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो मान लो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर एस्केलरेशन हुआ तो डायरेक्शन चेंज होगी या हो सकती है, क्योंकि एस्केलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन
वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखता है। तीसरा की पॉइंट है मोशन बिकम नॉन यूनिफॉर्म, इसमें जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और चौथा पॉइंट हमारा कॉजेस एक्सकलेरेशन। तो आई होप आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।